राम राम जी, कादेश हाउस में आपका स्वागत है। तो भैया आज मैं आपको कोई शूट की वीडियो नहीं दिखाने वाली हूँ। आज मैं आपके लिए ब्लॉग बनाने वाली हूँ और वो है जी अहोई अष्टमी का, कि हमारे यहाँ अहोई अष्टमी की पूजा कैसे करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और अपने में आपके तो देखो भाई, हम अपना जो अहोई आटे की व्रत की कथा है उसे हम शुरू करने जा रहे हैं। और मैं आपको अपनी देवरानी से मिलवाती हूँ। मैं सबसे बड़ी हूँ, दूसरे नंबर की ये है मेरी देवरानी, तीसरे नंबर की वो बैठी है बीना है, चौथे नंबर की ये रही काजल, पांचवें नंबर की ये रही गायत्री। सही कह रहे हो, ये अनु है। तो बैठे में भाई हम सारे यहाँ अहोई अष्टमी की व्रत की कथा सुनने वाले हैं। हम सारे ऐसे साथ करते हैं और हम करवा चौथ के व्रत की जो पूजा है वो भी हम ऐसे ही साथ में करते हैं। तो साथ में हमें बहुत मजा आता है, हम बहुत एंजॉय करते हैं। तो चलिए हम अपनी अब कहानी शुरू करते हैं। भाई पहले वो तो काट दो। गणेश जी का भी तिलक दर्द ऐसे पकड़ लो, जिनने बांध लिए हुए पकड़ लो। मेरे पास ना देखो रखे पला है। मैं तो बांट देती मैंने रख दिया, मैंने तोड़ गए। हाथ में बांधोगे? हाँ हाथ में बांध नस पार है ये बांध रखे मैं तो काटा और उंगली चटक गई। इन पर चटकी है उंगली काय कोई नहीं चटक जार लगा हाथ से यार क्या गया छोटी रही क्या गया हाँ ले से छोटी रही यही बढ़ा दो तो खींच दे। हाँ दोनों में बस। हाँ बस भानु देख, भानु देख चाकू पलाया उधर वहां और कैमरा पे धर रहा है। अगले साल पे ही हो जाएगा बड़ा बनाने लायक। अगली साल हाँ ये अगले साल पे ही हो जाएगा, भानु हो जाएगा। 5 ही रह गए दाने नहीं पड़े दो, एक गिरा एक गिरा मेरे पैर में मैं गिर जा। मैंने पता नहीं चंदा तो ना खिड़न दिया तुमने खाई थी ना। चंदा एक हो ना तारे तो भाई नहीं सके नहीं वही चंदा ने गिनाई चंदा ने दिखे तो भानु को देखो, वहाँ से फोटो करा तू फोटो खींच ले तू सामने से सबसे तो लाइट तो ना ठीक है। वीडियो मत बना, बच जाएगा फोन। एक ही वीडियो बनाया था कनक तो जब चलो भाई शुरू करते हैं। श्री अहोई आटे की व्रत कथा। ठीक है जी। फोटो अब तो बना दो, मम्मी पढ़ रही है। इस व्रत को कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है अहोई आटे भी उसी वार की होती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए, उसी पुतली के पास सही तथा सही के बच्चों के चित्र भी बनाए या अहोई अष्टमी का बड़ा चित्र छपा हुआ मंगवाकर दीवार पर लगा ले। प्रयास के बाद तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक कर एक लोटे में जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करे। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनवाए, जिसे स्याऊ भी कहते हैं। उसे चांदी के 2 दाने डलवा ले। जिस प्रकार गले में पहले के हार में पेंडल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा ले। डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करके जल से भरे लोटे पर सातिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बायना निकाल कर रख ले। 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के समय अहोई स्याऊ की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगकर आदरपूर्वक उन्हें दे दे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करे। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होगी और तुम उनसे अपने अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन तुम कुंड राधा में स्नान करना। अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याऊ की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई, बोली मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद अपनी 7 भाभियों से बोली
तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभीयों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसका जो बच्चा होता है वह 7 दिन होकर मर जाता है। और रोक। अपने खल्ला रोक दी। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तुम्हारी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज रोज उठकर मेरी कौन सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी तो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा, तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और उसके बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखी दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसको सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो पहले तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उज्जमन करियो, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह घर लौटकर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। खुश हो गई, उसने 7 अहुई बनाई, 7 उज्जमन किए और सारी रात कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखा कि आज वे तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने आकर कहा, चाची कुछ तो मान रही है, खूब उज्जमन हो रहा है। यह सुनकर जेठानियाँ दौड़ दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता की कृपा से मेरे कोख खोल दी है। ये स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी सुने। अहुई माता की जय। लो हो गया, चलो। वो दीदी तो वो दिन तक क्या वे तब मैं हाथ तो निकल जा, फिर चुन्नी मार लेते अभी नहीं। 1 2 3 हेलो प्लीज। हाय नानी ने हाय। हेलो प्लीज। रुकिए एक मिनट। 1 मिनट रुकना। चलो इनके गली इनके चलो मैंने जल्दी दे दियो। गंगा नदी है। बड़ी होला दे रही हो। एक हल्ला सबरी मम्मी। चलो पर कम्मा ले लो। सबरी मम्मी एक हल्ला अब देख हैं? ये दे हां चलो जोर पर रहा हूँ। अब पर कम्मा तो कैसे होगा? नहीं ओए इधर की साइड घुमाओ। देख अंदर कहाँ है? 3 है कि एक हल्ला नहीं। चल चल ले लो।
हेलो हेलो चलो 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 पापा हाय ऐसे करेगा ना मत भैया ऐसे करो भेजा हेलो प्लीज हेलो हेलो आप पूजा करना तो हेलो करो हेलो एक हाथ से पूजा करो एक हाथ से हेलो मैं पूजा करते समय आपने कहीं भी जाना भाई कितनी है दीपक अम्मा? तीन है क्या? तीन हो गई हैं। हाँ 3 हो गई हैं। ये अपने हाथ है दिखा रही हूँ तुम यहीं से तो जाओगी हाँ ऐसे 4 है क्या? खींच रहा कोई ब्लॉग 5 ही करनी है 5 कर लो बस। 5 हो गए 5 है ये? तो भाई हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने सबने अब पूजा कर ली है अपनी। अब हम थोड़ी सी तरह मस्ती करने वाले हैं। अब हम थोड़ा एंजॉय करेंगे सारे मिलके। आ जाओ भाई डांस कर लेते हैं थोड़ा। अगले साल वहाँ करेंगे। जो दिल तक जाती है आ जाती है प्यार के बंधन बांध जाती है अंगना में प्यार के गुलाब जो खिल जाते हैं सपनों की बगिया महक जाती है। तो अब हमारा ब्लॉग हुआ जी पूरा। हमारी पूजा भी पूरी हो चुकी है, कंप्लीट कर ली हमने बहुत सारा एंजॉय भी किया। पूजा हुई और हमने साथ में एंजॉय भी किया। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। तो सभी को मेरी जी राम राम।